यार तो हम बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें सामने आई विच आई फेल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए जो कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं या बाहर जाने का। सो उसका पार्ट 2 हम एक बना रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली हेल्थ केयर, फूड और कुछ थोड़ी सी और चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में मिस कर दी थी। सो हेल्थ केयर के बारे में कुछ बताना चाहेगा आकाश? हेल्थ केयर के बारे में क्या आपका राय है कनाडा में? Bro, it's a little messed up because प्राइवेट नहीं है. There's- उसी लैंग्वेज में बोल थोड़ा दूर से अच्छा लगता है बट एक्चुअली में लोड़े लगे हुए हैं. क्योंकि ना अगर आप किसी चीज़ की वट एवर एलिमेंट यू हैव, किसी भी आपको प्रॉब्लम के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स नहीं है ना ब्रो. अगर वहाँ पे इन द सिटी देयर इज व्हाट 2 मिलियन 3 मिलियन पीपल, देयर इज हार्डली लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स. डॉक्टर का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा नहीं है. बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर का प्रमोशन करने के चक्कर में वो और उसको प्राइवेट भी नहीं करने देते इंडस्ट्री को. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्किन एलर्जी और मुझे एक स्पेशलिस्ट से मिलना है, तो मैं जब डॉक्टर के पास जाऊँगा वो मुझे जब रेफ़र करेगा स्पेशलिस्ट के लिए, देन आई हैव टू वेट फॉर 3 months to 4 months ईजी. हाँ, आप रिटायर्ड हो, आपको तब पूरी सिटी बहुत अच्छे से ऑप्शंस देती है, आप तब अपना हेल्थ केयर यूज़ कर सकते हो. रिटायर्ड मतलब 50 से ऊपर हो या व्हेन यू आर ओल्ड सिटीजन हो, ओल्ड हो, तो आपको वो फैसिलिटीज़ यूज़ करने का फ़ायदा मिल सकता है. अदरवाइज़ आप प्रायोरिटी लिस्ट में कभी आओगे ही नहीं. आप हमेशा लटके रहोगे. यू विल बी स्टक. 3-4 महीने अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है, मेजर ऑपरेशंस की नहीं मिलती हैं. मैं तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा है कि मेरे को एक बार स्किन एलर्जी हुई, मेरे को स्पेशलिस्ट मिलने में एटलीस्ट 2-3 महीने लग गए. बट लोगों के ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस हम टॉकिंग अबाउट, उसके लिए भी वो लोगों को 3-4 महीने वेट करना पड़ रहा है कंसल्टेशन के लिए. सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ फ्री हेल्थ केयर. दवाइयाँ फ्री नहीं हैं. कवर्ड हो सकता है थोड़ा बहुत, आपका थोड़ा एक्सपेंसेस कवर्ड है, बट दैट डजंट मीन जब आपका कुछ किसी भी तरीके का मेडिकल बिल आएगा तो उसमें कोई भी आपको कोई चीज़ पे नहीं करनी है. दैट्स नॉट ट्रू. आपको सब अपनी मेडिसिन आ रही, सारी फार्मेसी का सब कुछ पे करना है, एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ हेल्थ केयर देयर. सो यार जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, जैसे जब तू गया होगा, तू तो एज अ स्टूडेंट था, तो क्या स्टूडेंट्स को भी सिर्फ स्टूडेंट्स को ही फेस करना पड़ता है या फिर कोई किसी का पीआर भी है या सिटीजनशिप भी है और दे आर इन द एज ब्रैकेट बिटवीन 20 से लेके 50 तक? सेम ब्रो, सेम. इट्स द सेम. डजंट मैटर इफ यू आर अ पीआर, डजंट मैटर स्टूडेंट. बल्कि स्टूडेंट पे जाओगे तो इंश्योरेंस होगा. सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड. जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी होता है, यू आर मोस्टली कवर्ड. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एज अ स्टूडेंट. बट जो इम्पोर्टेंस आपकी डिजीज़ को, एलिमेंट को एज अ पीआर देंगे, सेम वो स्टूडेंट को भी मिलेगा. इट्स अबाउट द एज. जब तक आप यंग हो उनको लगता है कि यू कैन हैंडल दैट शिट, तो वो इसलिए उसको डेफर करते रहते हैं. तो उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप कौन से स्टेटस पे कंट्री में हो, आपको सेम ही चीज़ फेस करनी पड़ेगी. भाई बट ये क्या बकचोदी है कि यार जैसे तू बता रहा था कि तू पड़ा हुआ है वहाँ पे, तेरा कुछ शोल्डर में कुछ हुआ था, और ये क्या मतलब पर्सपेक्टिव है कि यार यंग बंदा है तो हैंडल कर ही लेगा? लाइक दिस इज़ सो फ्लॉड. हम इंडिया में बात करें, कुछ भी हो यार, घटिया से घटिया हॉस्पिटल में भी अगर हम जाएं, यहाँ पे इमरजेंसी में जाओ आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है बट वहाँ पे बिल्कुल भी आपकी कोई सुनवाई ही नहीं है. डिड यू एक्सपीरियंस द सेम थिंग? मतलब कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड एनी कमेंट्स? भाई मैं तो डॉक्टर के पास गया ही नहीं अपने 2 साल में. तो फिर तो क्या, तो इस पर भाई नो कमेंट्स ऑन दिस. लेकिन हाँ कि जब इसका लाइक हार्ट टूटा था तो हम कि इसको ऐसे लेके ऐसे गए थे. बट हाँ कि ये ऐसे बहुत फक्ड अप सीन था. एज इन शायद से तेरी एम्बुलेंस भी ऐसे लेट आई थी थोड़ी सी, है ना? 25 minutes. हाँ सोचो, एम्बुलेंस. Bro, मैं जिम में मेरा शोल्डर got dislocated and me being an Indian, I thought the trainer in the gym is gonna fix me up. So I went to the counter and उन्होंने मेरे को बोला कि liability issues. वहाँ पे अगर मैं सू कर दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो सबकी फटती बहुत ज़्यादा है. तो इस चक्कर में मेरे को कोई टच नहीं कर रहा है and they're waiting for the EMT. Me being a masochist from inside और मैं डेविड गॉगिंग्स पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ पे चीख रहा हूँ. मैंने कहा कोई बात नहीं, दिस पेन इज़ गोना चेंज मी, सो लेट दी EMT कम. एंड मैं वहाँ पे आइस पैकिंग भी नहीं लगा रहा हूँ. दिस इज़ रियल. मैं बकचोदी कर रहा हूँ वहाँ पे ब्रो. मैं फुल बकचोदी कर रहा हूँ वहाँ पे. शोल्डर उतरा हुआ है मेरा और चीख रहा हूँ. ये भी तो जिद्दी बना हुआ है. हाँ, और ब्रो वहाँ पे 30 मिनट बाद EMT आती है. मुझे लगा अब EMT फिक्स करेगी. EMT ने मेरी आंखों में आके डाल के बोला तू चूतिया है ब्रो, तू आइस कर इसे, क्योंकि हम फिक्स नहीं करने वाले तुझे, हम तुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे. उन्होंने मुझे मॉर्फिन दिया, मुझे हॉस्पिटल लेके गए. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि मेरे दर्द बहुत ज़्यादा था. मैं हॉस्पिटल में फिर 2 घंटे बैठा रहा, चीखता रहा पेन में. कॉज उनके अकॉर्डिंगली जब तक आई एम नॉट स्टैब्ड और आई एम नॉट ब्लीडिंग फ्रॉम माई गट प्रोफ्यूजली,
तब तक भाई मेरी कोई इमरजेंसी है ही नहीं। जब तक मेरी बहन जो सिर्फ शोल्डर डिसलोकेटेड है, दे डोंट गिव अ फक। और मैं वहाँ पे नर्सेस को बोल रहा हूँ, आई विल पे यू अप, जस्ट फिक्स मी नो मैटर व्हाट, एंड दे आर लुकिंग एट मी लाइक आई एम अ डैम फूल। और वो मेरे को बोल रहे हैं ब्रो तेरा पैसा नहीं चलेगा यहाँ पे, दिस इज़ फ्री हेल्थ केयर, तो वेन एवर डॉक्टर इज गोना गेट फ्री देन दे आर गोना ट्रीट यू। एंड दे टुक देयर स्वीट टाइम अराउंड 3 to 4 hours। मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था आई थिंक एट अराउंड 7:30 और 8ish, एंड मेरे को जो लास्ट मेमोरी है कि मैं उठा और मेरा शोल्डर सही था, दैट वाज अराउंड 12:30 or 1, समथिंग लाइक दैट। भाई मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है। या तो तुमने सोचा नहीं इसको एक चाकू ही मार देते, शायद ट्रीटमेंट मिल जाएगा। कह रहे जब तक स्टैब्ड नहीं हो तब तक मानेंगे नहीं कि कुछ हुआ है, सीरियसली है। भाई खुद को ही मार लेता है यार। I am a masochist but not a psychopath bro। बट यार दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी सीरियस। यार दूसरा एक मेरे को जो पॉइंट जानना था, दैट वाज अराउंड फूड। जैसे हम इंडियंस स्पेसिफिकली वी आर वेरी फूडी मोस्ट ऑफ अस, एंड हमें खाना बहुत पसंद है। तो मैंने जो जितना थोड़ा बहुत सुना है कि एक तो वहाँ का जो लोकल खाना है वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है। सो एनी कमेंट्स अबाउट जब कोई जा रहा है तो खाने के बारे में क्या सोच के जाए कि ये फेस करना पड़ेगा उसे? ब्रो फूड सीन सही हो रहा है अब, काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, द टेस्ट इज़ वेरी सिमिलर नाउ। बट इफ़ यू वांना टॉक अबाउट लाइक जनरल न्यूट्रिशन, अगर आपको लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ के लिए न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो वहाँ पे बहुत कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, बिकॉज बाहर की कंट्रीज़ में सब कुछ ग्रो नहीं हो रहा। वी कम फ्रॉम अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हम सब ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे सब ग्रो नहीं हो रहा, सब कुछ इम्पोर्ट होकर आ रहा है। इम्पोर्ट होने की वजह से क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। तो अगर आप बाहर खाते रहोगे, योर बॉडी इज़ गोना गेट फक्ड, योर न्यूट्रिशन इज़ गोना गेट फक्ड। हेल्दी गट से ही हेल्दी लाइफस्टाइल, और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं है, एटलीस्ट टिल द टाइम यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और तब तक आपको अपना ये एक प्रॉपर बेसिक स्किल समझ के सीखना पड़ेगा। यू हैव टू कुक फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईट राइट, अदरवाइज आप बाहर का खा के यू विल गेट सिक आफ्टर अ लिटिल पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट शिट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ओके, तो फूड के बारे में यू हैव दिस पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। इनफैक्ट तो ये भी बता रहा था दैट दूध का सीन वहाँ पे बहुत ही कुछ अजीब सा है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट लैक्टोस इंटॉलरेंट, क्योंकि वहाँ का जो दूध है बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड है। सिमिलरली सब्जियाँ वगैरह हो गई। यू आर ऑल्सो गिविंग एग्जाम्पल ऑफ डोमिनोज, कह रहा था वहाँ का डोमिनोज भी इतना ख़राब है। और ऑल्दो हमारे लिए हम जो यहाँ पे बोलते हैं दैट डोमिनोज मैकडोनल्ड्स का खाना बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हम कंसिडर करते हैं, बट यू आर सेइंग वहाँ का जो आउटलेट्स हैं और ज़्यादा ख़राब हैं। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट फूड मानव? तेरा क्या रहा था? भाई ये बात एकदम सही है। अब ये बात एकदम सही है कि ऐसे बाहर कि अभी खाना अच्छा होगा, अभी ऐसे डागर बोल रहा है खाना अच्छा है, बट भाई वो टाइम पे तो लाइक ऐसे खाना बहुत चूतिया था बाहर का, ठीक है। और साथ में भाई अगर तुमको बाहर जाना है या तो तुम खाना सीख के जाओ, या तो भाई ऐसा कोई दोस्त केस रखो जिसको आती हो कुकिंग। जो भाई केस मेरे केस में मैं डागर था कि मैं 2 साल भी भाई तभी ऐसे टिक पाया हूँ क्योंकि ये वहाँ पे था, और साथ में ये भाई घर पे अच्छा खाना कि भाई मैं खाता था ऐसे घर पे। लेकिन अगर तुमने ऐसा भाई सोचा ना कि भाई मैं बाहर ही ऐसे कि मैं बाहर ही ऐसे खाता रहूँगा भाई, कि भाई टट्टी वगैरह सब भाई ऐसे ख़राब तो होगी, बट भाई तुम सोच भी नहीं सकते भाई तुमको आगे भाई कितने इशू आने वाले हैं भाई तुम्हारे। भाई मेरे को याद है कि कि मैं वहाँ बाहर का ही खाता था भाई, मैं 4 दिन में कॉन्स्टिपेटेड ऐसे रहता था, 4 दिन। हाँ 4 दिन नहीं आती थी भाई। अब भाई खाने तरफ फक्ड अप है। ओके, सो यार आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे जब हम बात कर रहे थे, विच आई रियलाइज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पता होना चाहिए लोगों को अपार्ट फ्रॉम ऑल द फैंसी थिंग्स। तीसरी चीज़ यार मैं बात करना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिल्ली मेट्रो है, हमारे पास कैब्स हैं, रैपिडो वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस वगैरह भी हमारा जो सिस्टम है काफ़ी सॉलिड है। कनाडा में क्या सीन है यार, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली सुविधाएं हैं हमारे पास? ब्रो है ना, मैं 5 साल ऑलमोस्ट 4 साल मैंने बसेस में ट्रैवल किया है।
सब कुछ सही है, बट अस्टॉनिशमेंट की बात यह है, हम दिल्ली में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे कुछ लाख लोगों में गांड फट जाती है। बिकॉज लिबरेशन कम्स विद द कॉस्ट। अगर लिबरेशन है तो सबके राइट्स हैं, अब सब राइट्स हैं, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है। मतलब वहाँ पे क्या बस ट्रैवल वगैरह फ्री है, सब कुछ फ्री नहीं है ब्रो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है। हाँ ब्रो, तो इट्स मतलब अराउंड अगर $4 वहाँ पे- अ ट्रिप। अच्छा, वहाँ पे ऊबर कर रहे हैं वर्सेस अगर ये इनसेन ब्रो, आई एम लविंग द ऊबर हियर। मेरे को बहन जो मज़ा आ रहा है ऊबर करने में, क्योंकि माय क्वेश्चन वाज वहाँ पे अगर कोई ऊबर करे वर्सेस बस में जाए तो क्या एक्सपेंसिव है? बहुत डिफरेंट है। अगर तुम ऊबर पे जी रहे हो तो तुम्हारे को एटलीस्ट $1,500 to $2,000 चाहिए मंथली, जस्ट टू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ एन ऊबर वुड बी अराउंड $20। अगर तुम्हें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी जाना है तो $20 देने पड़ेंगे। सो दैट इज़ रियल। बट हाँ, वहाँ पे प्रिसीजन ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा इशू होता है कैब्स वगैरह से, थोड़ा डील करना मुश्किल है, बट वहाँ पे बहुत ईजी है ये चीज़ें, बट कम्स विद द कॉस्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, मेट्रो वगैरह का कुछ सीन है वहाँ पे? ब्रो रोज़ रुकती है दिल्ली में। मैंने मेट्रो कभी रुकी हुई देखी नहीं, ऑल्दो मैंने दिल्ली में ट्रैवल नहीं किया मेट्रो में, बट आई नो दी एक्सपीरियंस। यहाँ पे कोई सीन नहीं होता, यहाँ पे हर दूसरे दिन आपको ये नहीं बोलता समवन जम्प्ड ऑन द ट्रैक एंड वी हैव शट डाउन द होल मेट्रो स्टेशन एंड द होल फकिंग लाइन। वहाँ पे ये होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट बिकॉज ऑफ द हाई एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इनसेन हाई लेबर कॉस्ट, बहुत ज़्यादा हाई लेबर कॉस्ट है। वो प्रो एंड कॉन दोनों में आता है। तो उसका कॉन यही है कि अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है तो उसको सही कराने में वक्त लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है। तो इसके चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में बहुत टाइम लग रहा है। वहाँ पे 12 साल से एक मेट्रो की लाइन डल रही है ब्रो, 12 फकिंग ईयर्स, वो अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। मैं 5 साल से उसे देख रहा हूँ। अब वाली ना एग्लिंटन ब्रो, एग्लिंटन, या इट्स स्टिल नॉट देयर। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इन आई थिंक 90s और समथिंग। उसके बाद फुल फ्लेजेड 12 से 15 साल से काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू बिल्ड इट बिकॉज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती आउटडोर्स, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोली ही डेवलप होता है वहाँ पे, एकदम से डेवलप नहीं होगा कभी भी। यार आई थिंक ये भी एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि आप डेली वहाँ पे कम्यूट करोगे, कैसे आप कम्यूट कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट ऑन योर पॉकेट। क्योंकि वहाँ पे ऊबर की हम बात करें, इट्स नॉट वेरी चीप एंड नाइदर इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे जो मेरे को समझ आया वो सिर्फ बस है, राइट? बसेस हैं, ट्रेन्स भी हैं, बट जैसे दिल्ली Okay. दिल्ली मेट्रो हर जगह जा रही है, Okay. वो कोई सीन नहीं है ब्रो। अच्छा। यू हैव टू वेट फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स भी हो सकते हैं, 30 मिनट भी हो सकते हैं, अच्छा। चाहे बर्फ पड़ रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, डजंट मैटर। Okay. ऐसा कोई प्रिसीजन नहीं है कि भैंस की आँख अभी आएगा, अच्छा। अभी सेम टाइम पे आएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो हमारे पास ऊबर है, जो एज़ पर आकाश कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज़्यादा सस्ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास रैपिडो जैसे 2 व्हीलर्स वगैरह भी आ जाते हैं। वहाँ पे कोई हिसाब है ऐसे 2 व्हीलर्स का? नो 2 व्हीलर्स। तो वहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना है, प्राइवेटली ट्रैवल करना है, तो आप सिर्फ कैब वाला एक ऑप्शन आपके पास रहता है। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज वेल टू कंसिडर इफ़ यू आर प्लान टू रीलोकेट। कैच है कि अब भाई देखो कि हम लोग तो जो मेन जो भाई डाउनटाउन में रहते थे, ठीक है, कि इसलिए वहाँ पे अच्छा था। जो आदमी थोड़ा भाई आउटस्कर्ट्स में रहेगा, या जो भाई जैसे कि यार कि मैं अपने आप बोल रहा हूँ वहाँ का मैप, बट भाई जो Scarborough. हाँ एग्जैक्टली स्कारब्रो हो गया, या फिर अंदर की जो कौन सा एरिया, वॉन का एरिया, वॉन भाई तुम वहाँ पे रह रहे हो, तो फिर ऐसा वहाँ पे ना सीन काफ़ी फक्ड अप है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे वहाँ ना वो नहीं, सबवे नहीं है। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ ब्रो, मेरे साथ ये हुआ है, यूएस का पॉप कल्चर कंज्यूम करके कनाडा मत जाओ। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुमने जो मूवीज़ में देखा है उसका तुम्हारे को एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो नहीं होने वाला। यूएस इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, इकॉनमी इज़ अ वेरी डिफरेंट वे दैट फंक्शंस इन यूएस एंड कनाडा। तो कनाडा का अलग सीन है, यूएस का अलग सीन है। तुम अपनी यूएस वाली एक्सपेक्टेशन सेट करके कनाडा जाओगे तो डिसअपॉइंट होगे 110%। हाँ, तो मतलब अगर तुमने कोई फैंसी मूवीज़ देख ली हैं जिसकी वजह से तुम इंस्पायर्ड हो वहाँ जाना है और डेट वेट करना है लड़कियों को, तो वो फुल ऑन ब्रो, अच्छा फुल ऑन है। और अगर ऐसे काम करने हैं तो फिर एक हमारा दोस्त है अमृत, हम उनका भाई नंबर अरे। दे देंगे, वो आपकी इस पूरी ऐश कराएंगे। जस्ट किडिंग। तो ठीक है यार, मतलब काफ़ी इंसाइट मिले। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने पिछले वीडियो में कंसिडर नहीं करी। तो हाँ यार, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फूड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन कैनेडा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड सोच समझ के आप डिसीजन लेना।